बच्चों आज के वीडियो में हम लोग 4s सीरीज के सारे एलिमेंट्स को याद रखने का ट्रिक और उससे जुड़ी इंपॉर्टेंट चीजें लाइक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और ऑक्सीडेशन स्टेट को ओवर करेंगे। तो देखो 4f सीरीज का स्टार्टिंग एलिमेंट है La, राइट। तो La से स्टार्ट करेंगे। याद रखने का तरीका, Cpr को सिपर कहेंगे, Nd नदी, Pm पर, Sm शाम को, Eu यूं, Gd गिराया, Tb तब, Dy दिए, Ho हो, ER इंजीनियर को, जैसे डॉक्टर को DR लिखते हैं वैसे इंजीनियर को ER लिखते हैं। इंजीनियर तुम, यबलू एक मंगोलियन ड्रेस है। तो देखो सिंपल सा तरीका, सिपर नदी पर शाम को यूं गिराया तब दिए हो इंजीनियर तुम यबलू। ठीक है, तीन तीन के सेट में बांट दो। सिपर नदी पर शाम को, याद रखना नदी पर शाम को NDPM SM, यूं गिराया तब दिए हो, यूं गिराया तब दिए हो EUGD TB DYHO, इंजीनियर तुम यबलू, ER इंजीनियर, TM तुम यबलू, वही मंगोलियन ड्रेस की बात हो रही है। तो इसको आप पहले तो ये राइम को याद करो, सिपर नदी पर शाम को यूं गिराया तब दिए हो इंजीनियर तुम यबलू। और उसके बाद जब एक बार राइम याद हो जाए तो हर एक के लिए, सिपर किसके लिए स्टैंड कर रहा है, CPR सिपर के लिए, नदी ND के लिए, ठीक है, पर FPM के लिए, शाम को SM के लिए, EU यू के लिए, और इस ढंग से आप अरेंज करो, याद हो जाएगा। अब आते हैं दूसरी चीज, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो भाई ये 4f सीरीज है, f के इलेक्ट्रॉन की काउंटिंग स्टार्ट होगी। तो देखो काउंटिंग करने का तरीका क्या है, यहां से La से 6s2 सभी में कॉमन है। अभी आप ऊपर वाले पे ध्यान मत दो, 6s2 सभी में कॉमन है। यहां से स्टार्ट करना है 4f1, 4f2, 4f3, 4f4, 4f5, 4f6 एंड सो ऑन करते 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 यहाँ पे 14। अब इसके बाद F तो पूरी तरह से फिल हो गया, तो अगला इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, इसके बाहर वाले में, यानी 5d में इन करेगा। ये क्वेश्चन भी मेंस का है, ठीक है, कि Lu का लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में इन करता है, वो 5d में इन करता है। तो ये आ गया। अब एक्सेप्शन कहां पे आएगा, दैट इज द क्वेश्चन, कि कहां पे एक्सेप्शन आना है। तो एक्सेप्शन ध्यान रखना, 4f0 आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन हो जाए, 4f7 आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन हो जाए, और 4f14 हो जाए, 0 हो जाए, हाफ फिल्ड हो जाए, फुल फिल्ड हो जाए, तो एक्सेप्शन आना है। तो इसीलिए पहला एक्सेप्शन La पे आएगा। ये अपना इलेक्ट्रॉन F0 रखने के लिए F में ना एंट्री करा के D में इंटर कराएगा, इसीलिए ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा इसका, और इसको हम काट देंगे एक्सेप्शन के कारण। सिमिलरली C में भी एक एक्सेप्शन आएगा, नो एक्सप्लेनेशन, कोई कन्विंसिंग एक्सप्लेनेशन नहीं है इसका, बस आप ध्यान में रखना। C में भी पहला इलेक्ट्रॉन जो है, मतलब 6s2 5d1 इससे आगे जो चले थे La से, उसके बाद पहला इलेक्ट्रॉन 4f में गया। उसके बाद ये सारे रूल्स के अकॉर्डिंग फॉलो हो रहे हैं, इसको भी आप काट दो, ये सारे रूल्स के अकॉर्डिंग फॉलो हो रहे हैं। उसके बाद दूसरा एक्सेप्शन कहां पे आना स्टार्ट होगा, 4f7 बीच में। तो देखो 4f7 यहां पे आ चुका है EU में, ये तो नॉर्मल रूल से आया, तो ये स्टेबल है। अब GD अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या कर रहा है, 4f7 रख रहा है और अपना 8वां इलेक्ट्रॉन 5d में इन करा रहा है, इसीलिए GD के केस में भी ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। बाकी कहीं कोई एक्सेप्शन नहीं, सब रूल के अकॉर्डिंग फॉलो हो रहे हैं। तो ये पूछा जाता है बहुत ऑफन कि कितने ऐसे एलिमेंट हैं जिसमें कि 5d1 कॉन्फ़िगरेशन है, D में इलेक्ट्रॉन है 5d के। तो स्टार्टिंग के दो, एक GD F7 मेंटेन करने के लिए, एक लास्ट वाला Lu, ठीक है। अब आते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट पे। तो पहला चीज जो इंपॉर्टेंट है वो ये कि भाई इनका एक ही स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, वो है +3, और कोई दूसरा ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल नहीं है। हां, कुछ केसेस में क्या होगा, जहां पे 4f0 आ रहा हो, या 4f7 आ रहा हो, या 4f14 आ रहा हो आउटर मोस्ट में, तो वो स्टेबल हो जाएगा। तो जैसे 4f0 किस में आएगा, आप स्टार्टिंग के इन दोनों को कंसिडर करो। तो La में आप चेक कर लो, अगर हम 6s और 5d को हटा दें तो आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन 4f0 हो जाएगा, यानी 3 हटाने के बाद 4f0 एक्वायर कर रहा है, दैट्स व्हाई La का +3 स्टेबल होगा, जो कि इससे अलग नहीं है, ये तो +3 कह ही रहा है। हाँ, C में देख लो, C में 4 इलेक्ट्रॉन हटाने होंगे आपको, 2 इसके, एक इसका और एक इसका, तब जाके 4f0 होगा, इसीलिए C का +4 भी स्टेबल है, लेकिन +3 जितना नहीं। भाई एक चीज तो है कि सबसे ज्यादा स्टेबल +3 है। ऐसे 4f7 में आ जाओ, तो 4f7 में ये 3 टारगेट में आएंगे, ये 3। भाई ये 4f7 करने के लिए अपने 2 इलेक्ट्रॉन को हटा दे 6x के, इसीलिए 2 हटाते इसमें +2 आएगा और इसका +2 ज्यादा स्टेबल होगा। GD में 4f7 रखने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन हटाने होंगे, तो इसीलिए 3 हटाने के बाद GD का +3 ज्यादा स्टेबल होगा। और TB में 4 इलेक्ट्रॉन हटाने होंगे, 2 यहां से और 2 F से, इसीलिए इस पे +4 ज्यादा इसका स्टेबल होगा, ठीक है। तो F7 के कारण ये 3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी स्टेबल होते हैं। ऐसे ही लास्ट में आओगे तो 4f14 का केस आएगा इन दोनों में। यहां पे आप देख लो, ये 2 हट जाएं
तो इसीलिए YB2+ में 4F14 आएगा, और Lu में ये 3 हट जाएं तो Lu का +3 ज्यादा स्टेबल हो जाएगा 4F14 होने के कारण। अब यहाँ पे एक और चीज आता है, ये आपसे पूछा जाएगा कि YB2+ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट, तो सिंपल कहोगे देखो इसकी डेस्टिनी तो +3 है क्योंकि हर एक का +3 ज्यादा स्टेबल है, तो YB2+ से YB+3 में जाना चाहेगा, यानी ये अपने आप को ऑक्सीडाइज करेगा, सामने वाले को रिड्यूस करेगा, ये रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। तो इस ढंग से आप बता सकते हो, या ऐसे पूछ दे कि भाई इसका E0 वैल्यू क्या होगा YB2+ से YB3+, तो आप कहोगे इसकी तो बहुत भयंकर टेंडेंसी होगी इसमें जाने के लिए क्योंकि स्टेबिलिटी बढ़ रही है, इसीलिए वैल्यू पॉजिटिव होगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ऐसे ही C+4 में आ जाओ, तो C+4 की टेंडेंसी C+3 में जाने की है क्योंकि +3 ज्यादा स्टेबल है, तो ये अपने आप को रिड्यूस कर रहा है तो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा, इसलिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। तो ये पहला चीज था। दूसरा लगे हाथ साइज को भी डिस्कस कर लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज है। ये देखो ये साइज के बारे में, भाई सीधी सी बात है, जैसे जैसे आप सिपर से W की तरफ आओगे, ठीक है, तो F इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे, और F इलेक्ट्रॉन बढ़ने के कारण क्या होगा, इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। देखो F इलेक्ट्रॉन की शील्डिंग इफेक्ट बहुत पुअर होती है, इसीलिए न्यूक्लियस का अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ जाता है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का, उसका साइज छोटा हो जाता है। तो यहां से यहां पे F इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो साइज छोटा होता जाएगा न्यूक्लियर का अट्रैक्शन बढ़ने के कारण, तो एकदम ग्रेजुअल डिक्रीज है। सिर्फ एक एक्सेप्शन याद रखना, EU, ये सबसे लार्ज होता है इस पूरे ग्रुप में, ठीक है, सबसे लार्जेस्ट साइज इसका होता है, कहीं कोई एक्सेप्शन नहीं, एकदम ग्रेजुअल डिक्रीज है। न्यूट्रल ऑक्सीडेशन स्टेट की बात हो रही है, इसमें कोई चार्ज नहीं ले रहे हैं। दूसरा मैंने बगल में दिया है, ये सब सिपर से आप +3 से स्टार्ट कर रहे हो, इसका +3, PR का +3, ऐसे W तक पहुंच जाओ, YB +3 है और Lu +3 है, और बीच में सभी का +3 है, तो इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं आता है, इसमें एकदम ग्रेजुअली डिक्रीज होता जाएगा साइज का। तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रेजुअल डिक्रीज, और न्यूट्रल वाले का लोगे तो एकदम ग्रेजुअल डिक्रीज एक्सेप्ट EU जो कि सबसे लार्ज साइज का होता है।